हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पार्ट का। कल के पार्ट में सुना था कि वांग जी और न्यूसन जो भागने का प्लान बना रहे थे महल से, और दूसरी तरफ दो शख्स जो अपने किसी प्लान के बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। तो चलिए चलते हैं वांग जी की तरफ। वांग जी और न्यूसन जो दोनों ही महल से निकल आए थे बाहर। दोनों ही बहुत खुश थे। वांग जी कुछ ज़्यादा ही खुश था, क्योंकि आज वो फाइनली इतने टाइम बाद जो बाहर निकला था। पहले भी वो निकलता था बाहर रात को, पर दिन में वो कभी बाहर नहीं निकला था। और रात को चोरी चुपके से बाहर निकल जाता था, पर आज वो दिन में बाहर निकला है, तो इसीलिए वो ज़्यादा ही खुश था। और न्यूसन काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। उसे ये डर था कि उसके भाई को पता न चल जाए कि वो भी बाहर आया था। अगर उसके वांग जी जो मैं से बाहर निकल के इधर उधर घूम रहा था। न्यूसन कहता है, वांग जी क्या तुम यहाँ घूमने आए थे? तुम तो यहाँ न्यू क्लोथ लेने आए थे ना? तुम्हें तो न्यू क्लोथ चाहिए थे ना? क्या तुम यहाँ घूमने आए हो? क्या तुम यहाँ घूमने आए थे? वांग जी कहता है, अरे नहीं, मैं यहाँ न्यू क्लोथ के लिए ही आया हूँ। पर मैं न्यूसन कहता है, पर क्या? वांग जी कहता है, मैं सोच रहा था जब हम महल से बाहर आ ही गए हैं तो न्यूसन कहता है, तो क्या कहीं तुम वांग जी को घूरते हो कहता है, कहीं तुम यहाँ घूमने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना? वांग जी एक स्माइल करते हुए कहता है, हाँ। न्यूसन कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या, अगर हम यहाँ किसी ने पहचान लिया तो कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वांग जी कहता है, हाँ मुझे पता है, पर तुम फिक्र मत करो, हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। न्यूसन कहता है, अच्छा वो कैसे? वांग जी कहता है, मेरे पास एक प्लान है। वो न्यूसन की तरफ स्माइल करते हुए कहता है। न्यूसन जैसे अजीब नज़रों से देखते हुए कहता है, और वो प्लान क्या है? वांग जी कहता है, तुम मेरे साथ चलो। वो न्यूसन को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और एक जगह पर आकर उसे खड़ा करता है और उससे बगल में आकर कहता है, देखो वहाँ पर। वांग जी न्यूसन कहता है, कहाँ पर? कहाँ देखो? यहाँ पर तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वांग जी कहता है, अरे इडियट, इधर नहीं उधर देखो। वो दूसरी तरफ दिखाता है तो वहाँ पर किसी के कपड़े जो सूख रहे थे, किसी ने सुखाने के लिए वहाँ पर कपड़े डाले थे, तो वहाँ पे किसी के कपड़े सूख रहे थे। तो न्यूसन कहता, हाँ वहाँ पर तो किसी के कपड़े हैं, अरे वो किसी ने सुखाने के लिए डाले होंगे, पर वहाँ पर मुझे और कुछ तो नहीं दिख रहा। वांग जी कहता है, वो कपड़ों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ न्यूसन जो उसे एक शॉकिंग लुक से देखता है। वांग जी कहता है, ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो आप? न्यूसन कहता है, कहीं तुम? वांग जी उसकी तरफ सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ तुम सही सोच रहे हो। न्यूसन कहते हैं, तुम उन कपड़ों को चुराने वाले हो? सीरियसली? वांग जी कहता है, हाँ हम उन कपड़ों को चुराएंगे। न्यूसन कहता है, वांग जी चोरी करना गलत बात है, तुम जानते हो ना? वांग जी कहता है, हाँ मुझे पता है चोरी करना गलत बात है, पर अभी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। न्यूसन कहता है, हम कपड़े खरीद भी तो सकते हैं ना? वांग जी कहता है, अगर हम कपड़े खरीदने जाएंगे तो हमें मार्केट में जाना पड़ेगा, और मार्केट में पता है ना कोई भी हो सकता है वहाँ पर, हमें गार्ड्स भी हो सकते हैं वहाँ पर। गार्ड अभी भी हमें ढूंढ रहे होंगे। मुझे पता अभी तक फादर को पता नहीं चला होगा कि मैं महल से भाग गया हूँ। वो गार्ड अभी भी बाहर ही होंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी से इन कपड़ों को लेकर चलते हैं और इन्हें पहन लेते हैं, फिर हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। न्यूसन कहता है, पर
पर मैं नहीं करूँगा ये सब कुछ। भांजी कहता है तुम इतने डरपोक क्यों हो न्यूसन, तुम इतने क्यों डरते हो? तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए अपने भाई की तरह। न्यूसन कहता है मेरा भाई कपड़े चुरा कर स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता वांगजी। वांगजी कहता है मुझे पता है ये सब, पर ये तुम्हारी परीक्षा है न्यूसन, ये समझ लो। अगर तुम ये प्लान हमारा कामयाब हो गया तो तुम आज के बाद कभी भी डरपोक नहीं, मैं तुम्हें कभी भी डरपोक नहीं कहूँगा आज के बाद, ओके? मेरा प्रॉमिस है। न्यूसन उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या सच में तुम मुझे कभी डरपोक नहीं कहोगे? न्यूसन को वांगजी सर हिलाते हुए कहता है हाँ मैं नहीं कहूँगा, कभी नहीं। और वो अपनी 3 फिंगर ऊपर उठा के कहता है हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुमसे कभी भी डरपोक नहीं कहूँगा। न्यूसन उसे एक वियर्ड लुक देकर कहता है मुझे तुम पर विश्वास नहीं, क्योंकि तुम अपने प्रॉमिसेस कभी नहीं निभाते। वांगजी कहता अच्छा ठीक है, मैं सच में कहता हूँ, मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं कभी भी तुमसे डरपोक नहीं कहूँगा, ठीक है? तो न्यूसन कहता ठीक है, तो अब हम क्या करें? वांगजी कहता अब हम क्या करें, हम नहीं तुम। न्यूसन जो उसे देखते हुए कहते हमसे क्या, मुझसे क्या मतलब है? वांगजी कहता तुम देखो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है ना अपने भाई की तरह, तो जाओ वो कपड़े लेकर आओ। न्यूसन कहता है मैं क्यों जाऊँ? ये तुम्हारा प्लान है तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। वांगजी कहता है तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें कभी डरपोक ना कहूँ और तुम्हें ताकतवर समझूं? न्यूसन कहता हाँ मैं चाहता हूँ, पर ऐसे नहीं, अगर कोई आ गया और मुझे पकड़ लिया तो? वांगजी कहता तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर हूँ ना तुम्हारी मदद के लिए, अगर कोई आएगा तो मैं तुम्हें जल्दी बता दूंगा, फिर तुम वहाँ से फौरन भाग जाना, ओके? न्यूसन कहता फिर भी मुझे भी डर लग रहा है। वांगजी कहता न्यूसन तुम्हारा क्या करो, देखो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ओके? मैं यहाँ पर हूँ ना, कि तुम इतनी फिक्र कर रहे हो? न्यूसन कहता ठीक है मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, पर वो थोड़ा डरते हुए कहता है पर तुम प्रॉमिस करो तुम मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से भागोगे नहीं। वांगजी से गुस्से में दिखते हुए कहता न्यूसन तुम्हें लगता है मैं ऐसा इंसान हूँ जो तुम्हें मुसीबतें छोड़कर भाग जाए? मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ न्यूसन जो अपने दोस्तों को मुसीबतें छोड़कर भाग जाए। न्यूसन कहता है हाँ मुझे पता है, एक बार तुमने क्या किया था मेरे साथ, तुम्हें याद है ना? वांगजी कहता है हाँ वो तब की बात थी, उसे बहुत समय हो गया न्यूसन। न्यूसन कहता है नहीं उसे ज़्यादा समय नहीं हुआ है वांगजी, वो 2 महीने पहले की बात थी जो तुम मुझे उन लोगों के बीच में अकेला छोड़कर कैसे तुम दबा कर भाग गए थे। वांगजी कहता है न्यूसन अभी हम पुरानी बातों को छोड़कर अभी इस चीज़ पर फोकस करें, इस प्लान पर फोकस करें। न्यूसन देखता कहता ठीक है। वांगजी इधर उधर देखता कहता है ये शाहुआ कहाँ गई? न्यूसन कहता है क्या? वांगजी कहता हाँ शाहुआ कहाँ है न्यूसन? न्यूसन कहता अभी तो हमारे साथ ही थी, अचानक से वो कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। वांगजी कहता अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? तो यहाँ पर शाहुआ आ जाती है। वांगजी पूछता तुम कहाँ थी? तो कहती है प्रिंस मैं यहीं पर थी, मैं वहाँ पर पानी पीने गई थी, मुझे प्यास लगी थी इसलिए। वांगजी कहता ठीक है छोड़ो इस सबको, अभी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट काम है शाहुआ, तुम भी हमारी मदद करो। और शाहुआ कहती पर क्या कर रहे हैं आप लोग? न्यूसन कहता है हम दोनों कपड़ों को चुराने वाले हैं। शाहुआ कहती क्या? वांगजी कहता है हम दोनों नहीं न्यूसन, सिर्फ तुम उन कपड़ों को चुराने वाले हो, मैं नहीं। न्यूसन कहता है वांगजी मुझे अभी भी डर लग रहा है। वांगजी कहता है तुम डरो मत, मैं कह रहा हूँ ना मैं तुम्हारे साथ हूँ। शाहुआ बोलती है पर प्रिंस चोरी करना तो गलत बात है ना? हमारे लैंड जहाँ तक मुझे पता है
हमारे रैन क्लैन के रूल्स में से एक रूल्स ये भी है कि हमें कभी किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए। वांग जी कहता है हाँ मुझे पता है हमारे रैन क्लैन में रूल्स भी हैं, पर तुम्हें तो पता है ना मैं कौन सा रूल्स को मानता हूँ। मैंने आज तक एक भी रूल्स फॉलो किए हैं जो मैं अब करूँगा। और वैसे भी देखो रूल्स फॉलो करना ना ही मुझे पसंद है और ना ही न्यूसन को, तो हमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम बस यहाँ खड़े होकर शांति से देखो कि हम क्या करने वाले हैं। शावा आगे कुछ नहीं कहती, वो चुप हो जाती है। वांग जी न्यूसन की तरफ देखते हुए कहते हैं और तुम यहाँ क्या खड़े हो, जल्दी जाओ यहाँ से और जाकर उन कपड़ों को लेकर आओ। न्यूसन जो रोता हुआ फेस बना के कहता है वांग जी पर मुझे डर लग रहा है। वांग जी उसे धक्का देते हुए कहता है जाओ जल्दी यहाँ से, तुम जैसे लोगों को ऐसे नहीं जाते, तुम जैसे लोग मुझे ही भगाना पड़ेगा यहाँ से, जाओ जल्दी जाओ यहाँ से। वो उसे धक्का देते हुए कह रहा था ये सब कुछ, और न्यूसन जो रोता हुआ फेस बनाकर बेचारा जाना तो नहीं चाहता था पर वांग जी की वजह से उसे जाना पड़ रहा था। वांग जी कहता है जाओ जल्दी यहाँ से, और वो आगे की तरफ रास्ता दिखाते हुए कहता है जाओ। न्यूसन जो चला जाता है वहाँ पर, बेचारा धीरे धीरे कांपते हुए पैरों से जाता है और बस उन कपड़ों को उठाता है, मतलब पकड़ता है उन्हें उठाने के लिए। अभी भी वो रस्सी पर ही थे कपड़े, तब वहाँ पर एक इंसान आ जाता है और वो कहता है ये तुम ये क्या कर रहे हो। न्यूसन जो इतना ज़्यादा डर जाता है उस इंसान की आवाज़ सुनकर, वो वहीं पर एकदम स्टिफ खड़ा हो जाता है। उसके पैरों ने काम करना बंदी कर दिया था, एकदम जम गया था, वो एकदम मूर्ति की तरह खड़ा था वहाँ पर। वांग जी कहता है ओ शिट, अब मैं क्या करूँ। वो धीरे से कहता है न्यूसन भागो वहाँ से कपड़े लेकर। न्यूसन जिसे डर की वजह से कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, वो तो एकदम जम चुका था। वांग जी कहता ओह नो, ये डरपोक को कुछ नहीं हो सकता, मुझे पता था पहले। देखो डर की वजह से कैसे बर्फ की तरह जम गया वहीं पर। वांग जी कहता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। वांग जी एक पत्थर उठाता है जल्दी से, और दूसरी तरफ उस इंसान के पीछे की साइड एक मटका था, उसे मटका ही कहते हैं शायद, हाँ मटका था। मटके को फोड़ देता है, उस पत्थर उस मटके को फोड़ देता है, और वो इंसान जो पीछे मटके को देखता है कि मटका फूट गया, तो वो पीछे की तरफ देखता है। वांग जी जो जल्दी से न्यूसन के पास जाकर कहता है न्यूसन चलो जल्दी, और वो न्यूसन को हाथ पकड़ के वहाँ से खींचने लगता है, पर न्यूसन जो जम चुका था वो तो हिल भी नहीं पा रहा था वहाँ से डर की वजह से। वांग जी कहता ओह नो, ये तो सच में बहुत ज़्यादा डर चुका है, अब मैं क्या करूँ, इसे कैसे होश में लाऊं।